हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हाजिर हुआ हूं उत्तराखंड की महान विभूतियों का पार्ट 9 नौ सी सीरीज़ की 9वां वीडियो आपके साथ लेकर डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुमाऊं की वीरांगना के बारे में, यानी कि जिया रानी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही पिंगला या प्योला के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके बारे में कुछ जानकारियाँ मुझे ज़्यादा परीक्षा वाणी जैसे थी कि उसमें थोड़ी बहुत ही जानकारी मिली थी, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है वो मुझे कुछ इंटरनेट से मैंने निकाली है, वही आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़रूरी आपको पूरा ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आज के आपको मिलने वाली हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो से आज अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं हम जिया रानी के बारे में। जिया रानी के बारे में आपके पास, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही इनके बचपन का जो नाम था, इनका नाम था मौला देवी। ठीक है, तो उत्तराखंड की राज्य की प्रमुख प्रख्यात रानियों में से एक है। जिया रानी को मौला देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उनके बचपन का नाम था। ठीक है, मौला देवी यानी कि जिया रानी हरिद्वार के यानी कि मायापुर के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। इम्पोर्टेंट आपके पास है कि हरिद्वार के अमरदेव पुंडीर की पुत्री जो थी वो थी जिया रानी। ठीक है, सन 1911 में देश के तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था। 1911 की बात, 1992, सॉरी 1192 की बात यहाँ पे है, 1911 नहीं, 1192 है। 1192 में देश में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, मगर उसके बाद भी किसी तरह 2 शताब्दी यानी कि 200 सालों तक, 2 शताब्दी तक हरिद्वार में पुंडीर का जो था वो राज सिंहासन चलता, यानी कि राज्य उनका चलता रहा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखी कि आपके पास आ गया है कि सबसे पहले मैं आपके पास एक पॉइंट बताया कि कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई के नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिंगला या प्योला के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है नेक्स्ट पेपर आपके पास पूछ लिया जाए कि जिया रानी के बचपन का नाम क्या था। तो क्या था? मौला देवी। इनके पिता का नाम था अमरदेव पुंडीर। क्या था? अमरदेव पुंडीर था। ठीक है, तो 1191 में देश के तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, मगर उसके बाद भी किसी तरह से 2 शताब्दी तक हरिद्वार में पुंडी राज्य बना रहा। मगर तुर्कों के आक्रमण यानी कि लगातार हमले जो थे लगातार होते जा रहे थे। उससे न सिर्फ बल्कि हरिद्वार ही नहीं बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं भी इन हमलों से परेशान था। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं। ऐसे एक हमले में कुमाऊं यानी कि पिथौरागढ़ के कत्यूरी राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव को सेना के साथ सहायता के लिए भेजा। तो ऐसे ही एक हमला हुआ था जो पिथौरागढ़ के जो कत्यूरी शासक उस समय पृथ्वी प्रीतम देव, या इनको हम बोलते हैं जो जागर, यानी कि प्रीतम देव, जो इनके जो खैरागढ़ कत्यूरी सम्राट जो रहे हैं, 14वीं शताब्दी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में जो प्रीतम देव थे, खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट थे, जिनको जागर में जैसे कि पृथ्वीपाल, प्रीतम शाही, पिथौरा शाही या राजा पिथिर के नाम से भी इनको पुकारा गया है। ठीक है, तो उन्होंने अपने भतीजे ब्रह्मदेव को सेना के साथ सहायता के लिए यहाँ पर भेज दिया था। जिसके बाद राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी यानी कि जिया रानी, जो बाद में जिया रानी के नाम से विख्यात हुई, मौला देवी का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव यानी कि उर्फ पृथ्वीपाल से कर दिया था। तो उसके बाद ये दूसरी रानी उनकी थी, मौला देवी जो थी, यानी कि जिया रानी जो थी वो प्रीतम पाल या पृथ्वीपाल या प्रीतम देव की दूसरी रानी के रूप में ये बन गई थी। ठीक है, तो अमरदेव सिंह ने जब इनके भतीजे यानी कि प्रीतम देव ने अपने भतीजे ब्रह्मदेव को अमरदेव की पुंडीर की सहायता के लिए भेजा था, तो अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी शासक यानी कि प्रीतम देव से करवा दिया था। ठीक है, मौला रानी से 3 पुत्र धामदेव, दुला और ब्रह्मदेव हुए, जिन्हें ब्रह्मदेव को कुछ लोग प्रीतम रानी की पहली पत्नी के रूप में से भी मानते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ब्रह्मदेव जो था वो उनकी पहली पत्नी, उनकी प्रीतम देवी की पहली पत्नी से था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि दूसरी रानी के रूप में थी यहाँ पे। ठीक है, जिया रानी।
मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला और इस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था। तो यानी कि ये देखो यहाँ पे इस क्षेत्र में यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में आज भी इस परंपरा है, कई बार आपको सुनने के लिए मिल जाता होगा वहाँ पे कि माता को जिया वहाँ पे बोला जाता है, तो इसलिए उनको राजमाता दिया गया, इसलिए उनको जिया रानी भी इसमें नाम पड़ा है। कई बार ये होता है कि जिया रानी के नाम क्यों पड़ा है, तो इसीलिए इस तरीके से अभी बता देते हैं कि इसी कारण उनका नाम जिया रानी पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 1398 में मध्य एशिया के हमलावर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट है कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 1398 में किया था, जहाँ पर वीरमदेव ब्रह्मदेव जो था, आपने देखा था कत्यूरी वंश का शासन अंत हो गया था। जो कत्यूरी वंश के बारे में मैंने आपके पास पहले ही वीडियो यहाँ पे डाल चुका हूँ, जो एक क्या था, एक बहुत ही क्रूर शासक के रूप में ब्रह्मदेव को भी जाना जाता है। ठीक है, वीरमदेव आदि उनका नाम वहाँ पे मिलते हैं। तो उसका सामना हुआ था तैमूरलंग से हरिद्वार में, जहाँ पर उसको मार दिया गया था, जहाँ से कत्यूरी वंश का समाप्त हो गया था। ठीक है, ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 1398 में मध्य एशिया में तैमूर ने भारत पर हमला किया और दिल्ली मेरठ को रौंदता हुआ वो हरिद्वार पहुंच गया था, जहां उस समय वत्स राजदेव पुंडीर शासन कर रहे थे। जो वत्स राजदेव पुंडीर उस समय शासन कर रहे थे, उन्होंने वीरता से तैमूर का शासन किया का सामना किया, मगर शत्रु सेना की विशाल सेना के आगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूरे हरिद्वार में भयानक नरसंहार, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ और राज परिवार को भी उत्तराखंड के नकौट क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी थी। वहां उनके वंशज आज भी रहते हैं और मख लोगा पुंडीर के नाम से जाने जाते हैं। तैमूर ने एक टुकड़ी आगे आगे पहाड़ी राज्यों पर भी हमला किया, जहां पर रानी जो थी उस समय बसी हुई थी। कहा जाता है कि उस बीच में तैमूर प्रीतम देव और रानी के बीच में कुछ अनबन होगी, तो वो अपना छोड़कर वहाँ पे जाकर बस गई थी। जब ये सूचना रानी को मिली तो उन्होंने इसका सामना करने के लिए कुमाऊं के राजपूतों की एक सेना का गठन किया। तैमूर की सेना और जिया रानी के बीच रानी बाग क्षेत्र में युद्ध हुआ, जिसमें मुस्लिम सेना जो थी वो हार गई। इस विजय के बाद जिया रानी के सैनिक कुछ निश्चिंत से हो गए थे, लेकिन मुस्लिम की दूसरी सेना ने फिर से अटैक किया, जहां पर जिया रानी की सेना हार गई थी और सतीत्व की रक्षा के लिए एक गुफा में जाकर जिया रानी छुप गई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहेगा। तो जब प्रीतम देव को इसके बारे में सूचना मिली, इस घटना के बारे में सूचना मिली, तो तुरंत प्रीतम देव वहाँ पे पहुँचे और स्वयं सेना लेकर वहाँ पे पहुँचे और मुस्लिम हमलावरों को मार भगाया। जिसके बाद वो जिया रानी को पिथौरागढ़ ले आए, वापस अपने महल में लेकर आए। प्रीतम देव की मृत्यु के बाद मौला देवी ने बेटे धामदेव को संरक्षक के रूप में शासन भी किया था और उसकी संरक्षिका के रूप में उसने वहाँ पे शासन किया, लेकिन सारे के सारे जो निर्णय थे वो जिया रानी ही लिया करती थी। माना जाता है कि राजमाता होने के चलते इन्हें जिया रानी कहा जाता था। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिया यहाँ पे बोला जाता है, तो राजमाता का दर्जा जब इनको अभी मिला उसके बाद इनका नाम जिया रानी पड़ा था। ठीक है, वर्तमान में जो अगर बात करें तो रानी बाग का जो रानी बाग जो है, रानी बाग में जिया रानी की गुफा नाम से प्रचलित है, जो गुफा है जहाँ पर वो जाकर छिपी थी। ठीक है, कत्यूरी वंशज प्रतिवर्ष उसी उनकी स्मृति में यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ जिया रानी की गुफा के बारे में एक और किंवदंती प्रचलित है। कहते हैं कि जो कत्यूरी राजा पृथ्वीपाल उर्फ प्रीतम देव की पत्नी रानी जिया यहाँ चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने आई थी और वह बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, जैसे ही रानी नहाने के लिए गोला नदी पे पहुंची, वैसे ही मुस्लिम सेना ने घेरा डाल दिया था। जिया रानी शिव भक्त और सती महिला थी। उन्होंने अपने इष्ट का स्मरण किया और गोला नदी के पत्थरों में समा गई। मुस्लिम सेना उन्हें ढूंढती रही, लेकिन वो नहीं मिली। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को अपने घाघरे में छिपा लिया था। वे उस घाघरे के आकार में आज एक शिला के रूप में वहाँ पर बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, गोला नदी के किनारे आज भी एक ऐसी शिला है जिसका आकार कुमाऊनी घाघरे के समान वहाँ पर दिखाई पड़ता है। कुमाऊनी घाघरे के समान उसका आकार वहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, उस शिला पर रंग बिरंगे पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे कि मानो कि रंगीन घाघरा बिछा हुआ हो। वह रंगीन शिला जिया रानी की स्मृति चिन्ह को बताया जाता है। रानी जिया को यह स्थान बहुत प्यारा था। यहीं उन्होंने अपना बाग लगाया और यही उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली थी। वह सदा के लिए चली गई, परंतु उनके सतीत्व की रक्षा की, अपने सतीत्व की उन्होंने रक्षा की। तब से उस रानी की याद में यह रानी बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो बाग वहाँ पे बनाया था उसको रानी बाग के नाम से वहाँ पर जाना जाता है, जहाँ पर एक गुफा भी उनकी यहाँ पे प्रचलित है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास से वीडियो रहा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कई चीज़ यहाँ पे बताई है। यहाँ पे कि जो जिया रानी थी, जिया रानी के बचपन का नाम क्या था, मौला देवी था। हम लोग कुमाऊँ की लक्ष्मी बाई के नाम से जाना जाता है। पिंगला या प्योला भी उनका उपनाम है।
तो जो जिया रानी कत्यूरी जो शासक प्रीतम देव या पिथौरा शाही की जो दूसरी पत्नी या पिथौरा शाही या प्रीतम देव या पृथ्वीपाल कहा जाता है, उनकी दूसरी पत्नी थी। ठीक है, तो राजमाता होने के नाम से इनको क्या नाम दिया गया था, जिया रानी नाम दिया गया था। साथ ही इनके पुत्र का नाम जो था धामदेव था। ठीक है, जिया रानी की समाधि चित्रशिला जो है कहाँ पर स्थित है, रानी बाग में स्थित है। तो तैमूर लंग और जिया रानी की सेना के बीच रानी बाग में, मैंने आपको पहले बताया कि रानी बाग में एक युद्ध हुआ था जिसमें रानी की जीत हुई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपके पास घुघुतिया त्यौहार जो है वो किस जीत की उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो रानी बाग का जो युद्ध हुआ था तैमूरलंग और जिया रानी के बीच हुआ था, जहाँ पर कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिया रानी में वहाँ पर हार गई थी। लेकिन यहाँ पे उस समय 1398 में, यानी कि जब पृथ्वीपाल पिथौरा शाही ने यहाँ पर क्या किया था, उसी समय आकर 1418 में रानी बाग चित्रशिला में क्या किया था कि तुर्कों को वहाँ पर परास्त किया था। 1398 की मैंने आपको बात बताई थी कि वहाँ पे ब्रह्मदेव जो था तो वो कत्यूरी वंश के रूप में वहाँ पे आया था, कत्यूरी शासक के रूप में वहाँ पे था, तो जिसका सामना हुआ था हरिद्वार में तैमूरलंग से, जो वहाँ पे मारा गया था। और वहीं से कहते हैं कि जो कत्यूरी वंश का जो समाप्त हो गया। तो धामदेव जो था वो जिया रानी का पुत्र था। तो धामदेव से दो पुत्र हुए थे, मालू शाही और लाडम शाही। ठीक है, तो अनेक नाम यहाँ पे मिलते हैं। तो जागर कथाओं में विराट जो चौखुटा के पास है, ठीक है, तो उसमें राजा मालुशाही और दारमा की जो सौक्याणी थी राजुला की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। तो कत्यूरी शासक के समय ही हुआ था, और कत्यूरी शासक के बहुत सारे शासक रहे यहाँ पे रहे हैं कत्यूरी वंश के। ठीक है, तो वीरदेव वीरमदेव हो गया, मानशाही हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे यहाँ पे शासक रहे हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिया रानी के बारे में, जो कि कत्यूरी वंश की थी। क्या थी, कत्यूरी वंश की महारानी थी। इंपॉर्टेंट आपके पास ये क्वेश्चन भी हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आपके साथ कल डिस्कस करने वाला था। एक्चुअली कुछ मिस्टेक हो गई थी कल के वीडियो में, तो वो आज आपके साथ डिस्कस करने वाला था, तो मैं अभी थोड़ा इस चीज़ को स्किप हो गया था माइंड से, तो फिर से आपके साथ उसमें हाजिर हुआ हूँ। तो यहाँ पे हुआ ये था कि गोविंद बल्लभ पंत का मैंने कल एक टॉपिक दिया है, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में मैंने आज कल आपके साथ गोविंद बल्लभ पंत का बताया था इसी सीरीज़ में। गोविंद बल्लभ पंत में यहाँ पे उनके पिता का नाम मैंने बताया था मनोरथ पंत। क्या था, मनोरथ पंत। और उनकी पत्नी का था नाम है गंगा देवी। उनके पति का नाम क्या था, गंगा देवी, जो कि गलती से माता का नाम वहाँ पे मैं बोल चुका था। ठीक है, तो गलती से आ गया था कि माता का नाम। ठीक है, दूसरे यहाँ पे गलती ये हो गई थी हिमपुत्र और हिमालय पुत्र के नाम से यहाँ पे जो था उनके बारे में। तो हिमालय पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता है, जबकि हिमपुत्र के नाम से, ठीक है, दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी आपके पास। तो हिमपुत्र के नाम से जाना जाता है वो हेमंती नंदन बहुगुणा को जाना जाता है। ठीक है, हेमंती नंदन बहुगुणा को जाना जाता है। तो जो थोड़ा मिस्टेक ये होगी थी वो सुंदरलाल बहुगुणा पे निकल गया था। तो हिमपुत्र के नाम से हेमंत नंदन बहुगुणा को जाना जाता है, और गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से जानता है, जबकि वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है विशेश्वर दत्त सकलानी को। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट आप कल जो मैं था थोड़ा स्किप हो गया था वहाँ पे, और माइंड से स्किप होने की वजह से थोड़ा गलती हो गई थी, तो उसमें ये चीज़ें मैं आज बताने वाला था, तो पहले ना बताकर लास्ट में बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।